ISKCON founder, community founders, several the whole world, Prabhupada ki, Nitila Vishnu Vishpad, Chupri Vashpad, Just Sushma, Divine Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Sri Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava ki, Namacharya Sridhar Thakur ki, Prem se Kaushik Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Govinda ki, राधा कृष्ण को गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजमय वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, नवदीप मायपुर धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, शील प्रभुपाद ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसलेटर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की, शील पक्रेश्वर पंडित आविर्भाव ज्योति महामहोत्सव की, जय गौरी मानंदे, all glories to the assembly, all glories to the assembly, all glories to the assembly, all glories to Shri Shri Guru Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya. मंत्रा श्री चैतन्य चेतामृत आदि लीला अध्याय 7 अध्याय का शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। और आज हम लोग प्यार 92 से 92 है ना बोलिए 92 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
नाचो नाचते रहो, गाओ गाते रहो, भक्तों संगे भक्तों के संग करो जारी रखो, संकीर्तन पावन नाम का संकीर्तन करते रहो, कृष्ण नाम कृष्ण का पावन नाम उपदेश देते हुए तारो उद्धार करो, सर्वजनों सभी पतित आत्माओं का अनुवाद तथा प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की। हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य और कीर्तन करना चालू रखो, बाहर जाकर नाम कीर्तन का महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतितात्माओं का उद्धार कर सकोगे। गुरु की दूसरी अभिलाषा यह होती है कि उसके शिष्य न केवल कीर्तन, नृत्य तथा नियमों का पालन करें, अपितु दूसरों का उद्धार करने के लिए संकीर्तन आंदोलन का प्रचार भी करें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिष्य न केवल भक्ति में यथासंभव पक्का बने, अपितु दूसरों के लाभ हेतु उसका प्रचार भी करे। अनन्य भक्तों की दो श्रेणियां हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी। भजनानंदी वो है जो स्वयं भक्ति का अनुशीलन करने से संतुष्ट होता है, जबकि गोष्ठानंदी केवल स्वयं पूर्ण बनने से संतुष्ट नहीं होता, किंतु दूसरों को भी भगवान नाम का लाभ उठाते और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते देखना चाहता है। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। जब नरसिंहदेव ने उन्हें वर मांगने को कहा तो प्रहलाद महाराज ने कहा, नैव तुझे पर दुरत्यय वैतरण्या स्तब्धि ये गायन महामृतम नचीत सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ माया सुखाय प्रभु प्रस्तो विभूना। इंपॉर्टेंट श्लोक ये याद है मुझे, लेकिन हिंदी में आगे तो भूल गया। हे प्रभु, ना तो मुझे कोई कष्ट है, ना ही आपसे मुझे कोई वर चाहिए, क्योंकि मैं आपके पवित्र नाम का कीर्तन करके परम संतुष्ट हूँ। यही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब भी मैं कीर्तन करता हूँ मैं तुरंत दिव्य आनंद के सागर में मग्न हो जाता हूँ। बस आपसे, आपके प्रेम से विहीन अन्यों को देखकर ही मुझे कष्ट होता है। वे क्षणभंगुर भौतिक सुख के लिए भौतिक कार्यकलापों में सर रहे हैं और मात्र इंद्र तृप्ति के लिए दिन रात श्रम करते हुए भगवत प्रेम में अनुरक्ति न होने से अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मैं केवल उन्हीं के लिए शोकमग्न हूँ और माया के बंधन से उनका उद्धार करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहा हूँ। भागवत 1:43 9:43। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में बतलाते हैं, जो व्यक्ति निष्ठापूर्ण सेवा से अपने गुरु का ध्यान आकर्षित कर लेता है, वो अपने ही समान कृष्ण भावना भावित भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन करना चाहता है। गुरु ऐसे शिष्य को अधिकार देता है कि वो विश्व भर में पतित आत्माओं का उद्धार करे। जो उन्नत भक्त नहीं है वे एकांत में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना पसंद करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार ऐसे कार्य एक प्रकार की ठग विद्या के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुषों के कार्यकलापों को नकल करते हैं। मनुष्य को चाहिए
कि ऐसे महापुरुषों की नकल करने का प्रयास ना करें, बल्कि हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में करने का प्रयास करना चाहिए और इस तरह आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रचार कार्य में निपुण नहीं है वह बुरी संगति से बचते हुए एकांत में कीर्तन कर सकता है, किंतु जो सचमुच उन्नत है उसके लिए प्रचार करना तथा भक्ति से विरक्त लोगों से मिलना हानिप्रद नहीं होगा। भक्त अभक्तों को अपनी संगति का अवसर देता है, किंतु उनके दुराचरण से प्रभावित नहीं होता। इस तरह शुद्ध भक्त के कार्यों से भगवत प्रेम से विहीन लोग भी एक न एक दिन भगवान के भक्त बनने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इसके संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपदेश की है कि श्रीमद् भागवत के तैतत समाचरे चातु मनसापि हानिश्वर 10:33 श्लोक तथा भक्ति रसामृत सिंधु के निम्नलिखित श्लोक 1, 2, 255 की चर्चा करें। अनासक्तस्य विषयान् यथार्थ मूलतः निर्बद्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के कार्यकलापों की नकल ना करे, उसे भौतिक भोग से विरक्त रहकर कृष्ण की सेवा से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वत्र। ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकटानंद सरस्वती के साथ चर्चा चल रही है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। इनको उद्धृत करके उनके जो महाप्रभु के जो गुरु हैं श्रीपाद ईश्वरपुरी, उनको उद्धृत कर रहे हैं। ईश्वरपुरी ये बात जो है महाप्रभु को बता रहे हैं। श्रीपाद ईश्वरपुरी ये जो बात है ये महाप्रभु को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? महाप्रभु ने जब जाके बोला कि कंप्लेंट किया महाप्रभु ने कि मैं जब ये नाम लेता हूँ मैं तो कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, तो मैं तो पागल जैसा हो गया। तो उनको लगा शायद ये कोई साइड इफेक्ट है, जो नाम लिया शायद उसका मंत्र का प्रभाव नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है। पर महाप्रभु ईश्वरपुरी बोल रहे हैं यही तो उसका प्रभाव है। ये जो है मंत्र का प्रभाव ये है कि तुम नाचोगे गाओगे, ये इसका प्रभाव है। यानी कि मेडिसिन जो है, दवाई है, सही काम कर रहा है। और फिर आगे बोल रहे हैं कि आप जो है ये इसी प्रकार के नाचते रहो, गाते रहो और भक्त को संग मिल के संकीर्तन करते रहो और कृष्ण नाम का उपदेश, कृष्ण नाम का प्रचार करो
ताकि दूसरे लोग जो है वो भी तर जाए इस भाव सागर से। तो यही बात जो है महाप्रभु को बोल रहे हैं श्रीपाद ईश्वरपुरी यानी महाप्रभु के गुरु। महाप्रभु ये बात बता रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को कि मेरे गुरु ने मुझे ये बताया कि मुझे बताया कि अब मैं नाचता रहूँ, मैं गाता रहूँ। मैंने बोला तुम भावुक हो के क्यों नाच रहे हो? तो बोले मेरे गुरु ने बताया कि ऐसे भावुक हो तुम नाचते रहो और ऐसे गाते रहो और भक्तों के संग मिलकर कृष्ण कीर्तन करते रहो, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि गुरु की क्या अभिलाषा होती है कि भक्त जो है ना केवल 16 माला का जप करे, 4 नियमों का पालन करे, बल्कि ये भी करे कि दूसरे जो भक्त हैं, दूसरे जो लोग हैं जो कि हरिनाम से विमुख हैं और भगवान से विमुख है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, उनको भी इस नाम जप का आस्वादन कराए। ठीक है, तो सबको जो लाभ मुझे मिल रहा है, जो आनंद मुझे मिल रहा है, तो भक्तों का यही अभिलाषा होता है कि मैं ये चीज़ दूसरों को भी दूँ। ठीक होता है ना, हमारे पास भी मान लीजिए कोई किसी का बगीचा है, बगीचे में कोई फल आता है तो क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि पड़ोसी को भी एक ये फल इसमें से दूँ। ठीक है, सारे फल हम खुद खा नहीं लेते ना, पड़ोसी को भी 2-4 देते हैं। ठीक है ना, उसको भी वो रहे। खैर इसमें ये आशा रहता है कि पड़ोसी भी कल को उसके वहाँ भी कुछ होगा तो मुझे देंगे। ठीक है, पर इसमें भक्त का कोई क्या अभिलाषा है? अगर किसी को प्रचार करके कोई भक्त बनेगा तो भक्त को थोड़ा कुछ देगा रखे कि धन संपत्ति देगा या कुछ देगा, लेकिन इसमें भक्त का क्या है, करुणा है। भक्ति एकदम कृपा करुणा होती है कि दूसरे जो लोग भटक रहे हैं, जीव जो भटक रहे हैं संसार में, भौतिकता में जो लिप्त है, इसी संसार में जो चपल सुख है, इसी को जो सब कुछ मान बैठे हैं, इसी में सुख ढूंढ रहे हैं जो कि इसमें है नहीं, तो मैं भी क्यों ना, मुझे जो आनंद का प्राप्ति हो रही है, मुझे जो सुख का प्राप्ति हो रहा है, ये सुख मैं उनको भी उपलब्ध करा। तो भक्त जो है, भक्त का यही अभिलाषा होता है, भक्त यही सोचता है। तो इसीलिए गुरु जो है, गुरु यही चाहते हैं, तभी उन्होंने गुरु ने क्या बोला उनको, आप जो है इस नाम का प्रचार करो दूसरों के। तो ये जो है प्रहलाद महाराज का भी यही वो था, अभिलाषा था। प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह भगवान ने बोला कि कोई कुछ वर मांगो, तो वो भी बोले मैं आपका नाम जब से इतना संतुष्ट हूँ, मुझे अपने आप के लिए कुछ मांगने का आवश्यकता है नहीं, मैं क्या मांगूँ, तो मैं ऑलरेडी जिसे वह सब कुछ है वो भला क्या मांगेगा। ठीक है, आध्यात्मिक संसार ऐसा होता है, भौतिक संसार में ऐसा नहीं देखा जाता। जिसके पास जितना है वो चाहता है और मेरे पास हो। हम लोग एक क्या बोलते हैं, जो नीति पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, क्या बोलते हैं इसको, नैतिक शिक्षा, ऐसा ही मॉडल एजुकेशन। तो हमारे स्कूल में ऐसे ही था। तो उसका होता है, हमको कुछ श्लोक, कुछ प्रयार, कुछ देते तो उसमें एक्सप्लेन करना होता था। ठीक है ना, तो उसमें एक बंगला में आता था कि এই জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি, রাজার হস্ত करे समस्त कंगालेर धन चुरी। यानी कि इस जगत का क्या है, नियम है कि এই জগতে হায় সেই বেশি চায়, वही ज़्यादा मांगता है। कौन मांगता है? आछे जार भूरी भूरी, जिसके पास बहुत धन है, जिसका बहुत भूरी भूरी मात्रा में धन है, अनलिमिटेड मात्रा धन है, वही बोल रहा है कि राजा, यानी जो राजा है, तो राजार हस्त करे समस्त कंगाले धन। राजा जो है वो क्या करता है, उसका हाथ क्या करता है, जो कंगाल लोग हैं उन कंगालों का धन चोरी करता है। इस जगत का यही नियम। ठीक है, जिसके पास जितना धन है उतना चाहता है। आज के डेट में अडानी के पास या अंबानी के पास जो धन है, क्या उनको आवश्यकता है कि वो कमाए? कि उनको आवश्यकता है कि वो दिन रात इतना मेहनत करे और अपना साम्राज्य को और बढ़ाए? उनका आवश्यकता है कि? उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। उनका कार्य अभी ये होना चाहिए कि पूरे परिवार को लेके, खानदान को लेके बैठ जाए, भजन करते रहे, भक्ति करते रहे, क्योंकि आने वाले उनके कई सारे पीढ़ियाँ जो है वो बैठ के खा लेंगे। बोलते उनका शायद 1 मिनट में कितना करोड़ का इनकम है।
1 मिनट में जो अंबानी जी का 1 मिनट जैसे होता है ना, अभी हम लोग से बात कर रहे हैं, उतने में उन्होंने कितना करोड़ कमा चुके। ये तो 24 घंटे में सोचिए कितना कितना घंटा, तो कितना मिनट होता है 24 घंटे में, उतना करोड़ वो एक दिन में कमाते हैं। तो क्या आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो होता है, ये नियम है, संसार का नियम है। जो इसका जो है वो और चाहता है, और चाहता है, और चाहता है। जब तक वो भक्ति में नहीं लगेगा, भक्ति का जो शाश्वत आनंद जो है वो उसको नहीं प्राप्त होगा, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही चीज बोलते हैं। प्रहलाद महाराज जो है वो दुखी हो रहे हैं, पूरे संसार में लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, धन संपत्ति के पीछे, और मैं चाहता हूँ कि इनको भी भगवत भक्ति मिले। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोलते हैं कि गुरु का क्या इच्छा होता है। गुरु जो है पहले चाहते हैं कि मेरा जो शिष्य है, गुरु सबसे प्रसन्न किस में होता है? गुरु जो प्रसन्न होते हैं, सबसे प्रसन्न किस में होते हैं? किताब बांटने से, पुस्तक बदलते सबसे प्रसन्न होते हैं। हाँ? अगर भक्ति में एक भक्त एडवांस करता है तो गुरु सबसे प्रसन्न होता है कि नाम जब में उसका रुचि बढ़ रहा है, देखते कि मेरा जो शिष्य है ये नाम जब में बहुत रुचि ले रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, तो ये सबसे प्रसन्न होते हैं। और अगर कोई नाम जप में रुचि है, जिसका जो नाम जप में बहुत ज़्यादा रुचि ले लिया है, वो क्या करेंगे, वो पुस्तक जो बांटेंगे ना, वो करुणावश पुस्तक बांटेंगे। तो गुरु उसके स्वाभाविक है ये पुस्तक बांटना। जिसका नाम जप में रुचि है, नाम जप में आनंद मिलता है, वो पुस्तक बांटेगा, स्वाभाविक रूप से पुस्तक बांटेगा, करुणावश पुस्तक बांटेगा, और उससे गुरु प्रसन्न होंगे। ठीक है, गुरु प्रसन्न कर अच्छे भक्ति करेंगे, अच्छे भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि हम केवल पुस्तक बांटते रहे और फंड कलेक्शन में लाते रहे, उससे गुरु प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, चलो किसी कारण से लगा हुआ है, छोटे नहीं, किसी न किसी नाम में रुचि होगा, इसलिए वो लिए पड़े। लेकिन प्रभुपाद ने जो पुस्तक लिखा, किसके लिए लिखा? बांटने के लिए लिखा, कि संसार में बांटे हमको। ये लिखा कि हम लोग पढ़ें, हम लोग समझें, हम लोग ज्ञान को करें। ठीक है, भगवद गीता 4.33 श्लोक के तात्पर्य पढ़िए। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, हम भक्ति में आके कुछ भी कार्य करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, अगर हमें ज्ञान नहीं है, बिना शास्त्र अध्ययन के उसके पीछे क्या कारण है, इस सेवा के पीछे उद्देश्य क्या है, अगर हम शास्त्र नहीं जानते, वेद नहीं जानते और उसका उद्देश्य नहीं जानते, तो ये केवल मात्र एक मटेरियल माने एक भौतिक कार्य रह जाता है, या बहुत ज़्यादा होगा तो कर्मकांड करके हो जाएगा। तो बोलते उसमें किसी भी हालत में आध्यात्मिक नहीं हो सकता, ऐसे प्रभुपाद ये शब्द लिख रहे हैं। अगर हम 4.33 से तात्पर्य देखिए, पूरा तात्पर्य जो है शास्त्र का अध्ययन पे ही है कि भक्तों को शास्त्र पढ़ना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब तक अगर ज्ञान प्राप्त नहीं है ना, तो खोल रहे हैं, मुझे ने खोला क्या सुनते चित्र 4.33 भगवद्गीता 4.33 मिला The purpose of all sacrifice is to arrive at the status of complete knowledge. पूर्ण ज्ञान जो है, सारे जो यज्ञ करते हैं, जो हवन जिसको हम लोग यज्ञ बोलते हैं, सारे यज्ञ का क्या मेन उद्देश्य क्या है? पूरा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। Then to gain release from material misery and ultimately to engage in loving transcendental service of the Supreme God. और आगे पढ़ते हैं। Without the elevation of knowledge, sacrifices are simply material activities. अगर हम ज्ञान नहीं है, हमें बिना ज्ञान का हम लोग जो भी करेंगे, ये क्या है? मेटेरियल एक्टिविटीज है। एक क्या है? भौतिक कार्य है। जब बिना ज्ञान के अगर हम लोग जो भी
कार्य करते हैं, भक्तिमय कार्य भी करते हैं, वो भी और लास्ट लाइन कहाँ है? लास्ट लाइन में लिखिए कर्मकांड। देखिए यहाँ तक कि कर्मकांड में भी हो जाए, इसलिए जो है इट इज बेटर देन व्हेन द एंड इज नॉलेज। ठीक है, इसलिए उसमें भी उस लोग बोलते ना कि कर्मकांड से अच्छा ज्ञान है, बोलते ना। तो इसलिए इस पूरा तात्पर्य पढ़ेंगे उसी के विषय में बोला हुआ है कि ज्ञान कितना आवश्यकता है, यानी शास्त्र पढ़ना आवश्यकता है। तो हमें पर्पस पता होना चाहिए, इसलिए पर्पस पता होकर फिर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भक्तिमय कार्य हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, सेलिंग एक्टिविटी हो जाएगी, हम लोग बुक सेल कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, बुक सेल हो जाएगा। इसलिए गुरु पसंद होते हैं जब हम भक्ति करते हैं और दूसरों को भी भक्त बनाते हैं, भक्त को दूसरों को भी जोड़ते हैं, उससे गुरु बहुत पसंद होते हैं। जब भक्ति से लोग बोलते हैं सबके साथ मिलकर भक्ति कीर्तन करो, नृत्य करना चाहिए, और उससे हमें क्या करना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए। महाप्रभु भी यही चाहते थे, इसीलिए बोले महाप्रभु जाड़े देखो तारे कहो कृष्णोपदेश अमर आज्ञा गुरु भैया तारो यही देश, यानी कि जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो और मेरे आगे से गुरु होके इस जगत को ताड़ दो, यानी कि सबको ताड़ो। यही बात चैतन्य महाप्रभु के गुरु भी बोल रहे हैं, सही बात, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वोजन, इस जगत को ताड़ दो कृष्ण नाम का उपदेश देंगे, यानी कृष्ण का उपदेश सबको देना चाहिए, खुद भी ग्रहण करना चाहिए, दूसरों को भी देना चाहिए। कि ये केवल ये नहीं कि केवल प्रचार ही करें पर नीचे अपने आप आचरण में ना लाएं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपना भी हानि है, दूसरे को भी इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते अगर खुद आचरण में नहीं रहेगा तो इसीलिए बोल रहे कि बुरी संगति से बचते हुए हम अगर एडवांस नहीं है तो शुरू में प्रचार नहीं करना चाहिए। पहले हम थोड़ा बहुत शास्त्रों का ज्ञान ले लें, और ताकि हमें इतना तो हो जाए कि हम दूसरों को प्रचार करने जाए, ये ना हो कि वही हमें प्रचार कर दे। ठीक है, इसलिए कवच धारण करके जाना चाहिए ताकि हम उससे प्रभावित ना हो, वो हमारा हम जो बोले उससे प्रभावित हो। इसलिए बिल्कुल नए नए उसको प्रचार में नहीं जाना चाहिए, उसको पहले जीवन सार्थक को ही करो, पढ़ो उपकार, पहले अपना जीवन को सार्थक करिए, पहले अपना जीवन को सार्थक करना चाहिए। फिर परोपकार करना चाहिए। अपने आप अगर प्रोटेक्शन नहीं है, अपना अगर कवच नहीं है तो वो उल्टा हमें ही प्रचार कर देंगे। एक भक्त है, उसका नाम मैं भूल गया, राजन नाम है, ऐसे तो ऐसे नाम राजन था और दीक्षित नाम भूल गया। श्री कृष्ण को के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, दीक्षित भक्त हैं और उनके गोपाल सिंह जी महाराज के शिष्य पात्र शिष्य हैं। तो उनको जब वहाँ पर देने वाले आए गुड़गांव में, जो देने वाले प्रचार करते हैं ना आजकल गीता का, तो देने वाला गीता का जो प्रचार करने के लिए आए, तो उनको भेजा गया जाके देखो तो वहाँ पर कौन कौन जाता है, हमारे संघ से भी कोई जाता है, वहाँ पर जाके तो देखो क्या क्या एक्टिविटी है। तो वो जो देने वाले हैं ना, वो इनको नहीं जानते थे, तो वो गए वहाँ पर देखने के लिए, उनको भेजा गया था गुड़गांव टेम्पल से, आप जाके वहाँ पर जासूस बन के जाओ, हमारा एक्सपोर्ट बन के देखो वहाँ पर कौन कौन जाता है हमारे यहाँ से। वो गए, वो वहीं पे होकर रह गए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनका खुद का ही और नहीं था, प्रोटेक्शन नहीं था इतना। ठीक है, तो उनको जासूस बना के भेजा था, तो वो वहीं के बंद होकर रह गए। आप हमारी बुराई करते हैं, इसको हम का वो करते हैं। ठीक है, तो अभी देने वाला संस्था जो है ना उसमें तो ऐसा होगा। इसलिए हमें पहले अपना जीवन सार्थक करना है, नाम करके नाम जप को तो करके तब जाके हमें क्या करना है, इसको बांटना है। नितांत वो क्या होते हैं, नितांत वो एक ओके नदिया गद्र में क्या कर रहे हैं, पातिया से नाम हटो, उस बाजार खोल के रखे हैं कि सबको नाम वितरण करने के लिए। क्यों? जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो श्रद्धा के साथ आके नाम लेंगे और अपना उद्धार करें। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि
भक्ति समय सिंधु से भी एक क्वेश्चन दिया है, अनासक्त विषय। मनुष्य को क्या चाहिए कि किसी का नकल ना करे, ठीक है, किसी का नकल ना करे, बल्कि हम भौतिक भोग से विरक्त रहकर कृष्ण की सेवा में समझ सारे वस्तु को वो करें। हम स्वीकार करना चाहिए और उसको भगवान की सेवा में लगाने युक्त वैराग्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बहुत कुछ बोलने का, युक्त वैराग्य को बोलने के लिए लेकिन विषय अलग हो जाएगा। तो मेन तो इसका जो इस श्लोक का जो मूल जो तात्पर्य है, मूल जो कहने का अर्थ है कि हम स्वयं भी नाम लें, कीर्तन करें, नित्य करें और दूसरों को भी नाम जप में, नाम कीर्तन में लगाए रखें। यानी प्रचार कर, खुद भी वो करना, आचार भी करना है और प्रचार भी करना है। मेन बात इसका ये उद्देश्य श्लोक का, ठीक है। तो हम यहीं पर इसका विराम देंगे। आज बक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव दिवस है, तो उनके विषय में थोड़ा चर्चा करने का विषय जिनका तिरुवा दिवस भी गया था ना, नाम भी आएगा, तो उनके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने पहले साल यहाँ भी किया है इसके विषय पर चर्चा अभी विस्तार से। तो श्री बक्रेश्वर पंडित जो हैं वो कृष्ण लीला में, कृष्ण लीला में अनिरुद्ध चतुर्व्यूह है ना, चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध है, चतुर्व्यूह में 4 वसुदेव, शंकर, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वो अनिरुद्ध है। और उनके अंदर शशि रेखा जो है वो सखी का भी उनके ऊपर, उनके अंदर समावेश है, ठीक है। तो वो गुप्तीपाड़ा में उनका त्रिवेणी के सामने उनका जन्म हुआ था बक्रेश्वर पंडित प्रभु का, और वो फेमस थे 72 घंटा नॉन स्टॉप नृत्य करने के लिए, नॉन स्टॉप 72 घंटा तक नृत्य करते रहे चैतन्य महाप्रभु। उनके लिए स्वयं गाते थे। जब बक्रेश्वर पंडित जी नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके लिए गाते थे। मुझे बक्रेश्वर पंडित भी बहुत अच्छा कीर्तनिया थे, और वो जो हैं वो महाप्रभु के नवद्वीप लीला में, जगन्नाथपुरी लीला में हर समय वो महाप्रभु के साथ ही रहते। वो कभी महाप्रभु से और महाप्रभु के साथ साथ हमेशा गंभीरा की लीला में भी महाप्रभु के साथ रहे, ठीक है। हर जगह महाप्रभु का संकीर्तन हो, चाहे वहाँ नवद्वीप में हो, चाहे जगन्नाथपुरी में हो, चाहे गंभीरा में हो, सब जगह पे वो थे, ठीक है। तो वहाँ बोलते हैं कि वो बोल रहे थे कि मुझे 10,000 गंधर्व जो है, महाप्रभु को बोलते थे, बोले मुझे 10,000 गंधर्व एक साथ दे दो, ताकि जब वो लोग कीर्तन करें और मैं नृत्य कर सकूँ और मैं संतुष्ट हो जाऊँ नृत्य करते करते। 72 घंटा नृत्य करके भी वो संतुष्ट नहीं होता था, ठीक है। हम 72 मिनट नहीं वो कर सकते, नृत्य नहीं कर सकते। नगर संकीर्तन होता है, उसमें भी हम लोग पूरे दिन नहीं नाचते, पूरे दिन नाच के फिर जाते थे, फिर वो करते थे जैसे। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे थे, उनका इस नृत्य को देख के एक बार चैतन्य महाप्रभु बोले, प्रभु कहे तुमी मोर पख एक शाखा, आकाशे उड़िया जाओ पाओ आर पाखा। बोले चैतन्य महाप्रभु बोले कि हे बक्रेश्वर पंडित, आप जो है मेरा एक पंख हो। बोले अगर मेरे पास एक और आपके जैसा पंख मिल जाए ना तो मैं आसमान में उड़ूँ, मैं आसमान में उतारूँ। महाप्रभु बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम्ही मोर पख एक शाखा, मेरा एक पंखा हो, होता ना जो पंख होता है ना, पंख। बोले अगर एक पंख और मिल जाता ना तो मैं तो आसमान में उड़ता रहता, इतना महाप्रभु ये बोलते हैं। तो ये जब महाप्रभु रामचंद्र नवद्वीप में शुरू किया तो बक्रेश्वर पंडित तब भी थे। जब वो रामकेली में गए महाप्रभु, तब भी रामकेली में भी ये थे। और देवानंद पंडित नाम के भक्त हुए, उनको जो है वो बक्रेश्वर पंडित प्रभु की कृपा से ही उनका वो तर गए, क्योंकि उन्होंने किनके प्रति अपराध किया था। देवानंद पंडित जो है उन्होंने
शिवास ठाकुर भागवत तो पढ़ रहे थे। शिवास ठाकुर या गदा शिवास ठाकुर के जो भागवत, हाँ शिवास ठाकुर, हाँ वो जो है शिवास ठाकुर ने मुझे अपराध किया था, तो क्योंकि भागवत पढ़ रहे थे तो शिवास जो मूर्छित हो गए, वो मूर्छित हो गए थे शिवास ठाकुर। जब ये भागवत कर रहे थे देवानंद, तो देवानंद पंडित भागवत कर रहे थे, कथा बहुत सुंदर कथा करते थे। तो एक बार शिवास ठाकुर जी श्लोक सुन के मूर्छित हो गए, तो उनके जो अनुयायी थे उनको लगा कि डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ उनको उठा के वो कर दिया, बाहर कर दिया। तो देवानंद पंडित जो है उन्होंने उनको टोका नहीं, अपने जो शिष्य थे उनको टोकना चाहिए ना, रोकना चाहिए, अरे इनको क्यों वो कर रहे हो। तो ये जो है ये उनका अपराध हो गया देवानंद पंडित का। तो महाप्रभु जो है उनको उनके प्रति उनसे बात नहीं करते थे, क्योंकि उनका अपराध ले लिया कि मेरे भक्त के शिवास ठाकुर के प्रति ऐसा अपराध किया। तो लेकिन उन्होंने महाप्रभु ने बोला कि ये जो है केवल भागवत जो है वो पढ़ना जानता है और तोते जैसा, पर उसको ये नहीं पता भागवत जो है उसका तत्व क्या है, उसका मूल अर्थ क्या, ये नहीं पता उसको। ये नहीं पता एक ग्रंथ भागवत होता है, एक पुस्तक भागवत होता है। ये पुस्तक भागवत का तो सम्मान करता है, पर पुस्तक भागवत का, पर भक्त भागवत का ये अनादर करता है, इसको ये नहीं पता। इसे महाप्रभु जो इसको नेग्लेक्ट किया। और एक दिन बक्रेश्वर पंडित जो है वो कुलिया में आए थे और वहाँ पर वो नृत्य कर रहे थे। तो उस समय देवानंद पंडित जो है और बक्रेश्वर पंडित लोगों का नृत्य देख के और इतना वो देखो समझ गए कि ये तो अस्पताल में, क्योंकि शास्त्र ज्ञान था ही, यही तो भाव में नृत्य कर रहा है, इनके नृत्य में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या करे, तो उनको बाकी लोग आके उनके ऊपर गिर ना जाए या उनको स्पर्श ना कर, उनका जो भाव है उसको उसमें कोई भंगिमा ना डाल दे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसमें होता है क्राउड कंट्रोल का जो सेवा है वो देवानंद पंडित कर रहे थे, ताकि बक्रेश्वर पंडित आराम से नृत्य कर सके। ठीक है, इससे होकर उसी से महाप्रभु प्रसन्न हो गए, क्योंकि बक्रेश्वर पंडित का सेवा किया, इसीलिए मैं तुमको क्या करें, तुम्हें क्षमा कर दिया। जनरली क्या होता है, वैष्णव अपराध अगर होता है ना, तो जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ है उससे क्षमा याचना करना चाहिए या उससे वो करते हैं। लेकिन यही एकमात्र केस है, अपराध हुआ किसी और के प्रति, सेवा किसी और भक्त का कर दिया और महाप्रभु उसी से प्रसन्न होकर इनका वो क्षमा कर दिया। एक ही केस, और केस नहीं है ऐसा। नहीं तो जनरली क्या होता है, उसी भक्त के पास जाना चाहिए जिसके प्रति अपराध हुआ है, उसी से क्षमा याचना करना चाहिए। पर एक केस ये है कि उसमें ये वो करते हैं। फिर बक्रेश्वर पंडित जो है वो कीर्तन, इसके बाद देवानंद पंडित जो है उन्होंने दंडवत किया बक्रेश्वर पंडित को। बक्रेश्वर पंडित ने बोला कृष्ण भक्ति हो, आपको बक्रेश्वर पंडित कृष्ण भक्ति हो बोल दिया, तो महाप्रभु ने उनके प्रति कृपा कर दिया। उसके बाद से जो देवानंद पंडित जो है उनके हृदय में क्या होने लगा, भक्ति का जो प्रेम का लक्षण है वो सब उदय होने लगा। इसलिए जब महाप्रभु जब गंगा और अपने माता से मिलने के लिए संन्यास के बाद जब इधर आए, तो उन्होंने क्या किया था, इनके प्रति देवानंद पंडित के प्रति आशीर्वाद दिया था। और महाप्रभु ने बोले, प्रभु बोले तुम्ही जे सेविला बक्रेश्वर, प्रभु बोले तुम्ही जे सेविला बक्रेश्वर अतएव भइला तुम्ही आमार गोचर, क्योंकि तुमने बक्रेश्वर पंडित का सेवा किया इसलिए तुम मेरे नजर में आ गए। बक्रेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति, সেই कृष्ण पाए जे ताहारे करे भक्ति। महाप्रभु बोल रहे हैं ये बक्रेश्वर पंडित जो है वो प्रभु का पूर्ण शक्ति है, प्रभु की पूर्ण शक्ति है, और से कृष्ण पाएंगे और वही उसी को कृष्ण प्राप्त होगा जो बक्रेश्वर पंडित प्रभु का भक्ति करेगा, उसी को कृष्ण प्राप्ति होगा, अन्यथा कृष्ण प्राप्ति नहीं होगा। तो इसलिए वो ऐसे बक्रेश्वर पंडित जो है उनका हृदय, बक्रेश्वर पंडित प्रभु का हृदय जो है वो कृष्ण का, बक्रेश्वर पंडित के हृदय में कृष्ण
कृष्ण का निवास स्थान है, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। कबीर पंडित का जो है उनका कृष्ण का निजी निवास स्थान है, उनके हृदय। जैसे कृष्ण नृत्य करते हैं ऐसे ही भक्ति पंडित जो है वैसे नृत्य करते हैं। तभी तो इतने देर, क्योंकि कृष्ण क्या है अनलिमिटेड है, इसलिए भक्ति पंडित कृष्ण का नृत्य भी अनलिमिटेड। जब वो नृत्य किए उस रासलीला करते हैं और या फिर जब कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं, ठीक है, नॉन स्टॉप नृत्य करते हैं, ऐसे भक्ति पंडित भी नृत्य करते हैं। The place of Sri Krishna Pandit is sum total of all the tirthas and the good. महाप्रभु बोल रहे हैं कि बखेर पंडित का जो बकरेश्वर पंडित का संघ का, बकरेश्वर पंडित का कोई संघ करता है उसका तुलना महाप्रभु किससे कर रहे हैं? सम टोटल ऑफ ऑल द तीर्थ, यानी सारे तीर्थों में जाना, सारे तीर्थों का भ्रमण करना, सारे तीर्थों में जाना, सारे तीर्थों के जल में स्नान करना और बकरेश्वर पंडित का संग करना, दोनों क्या है? बराबर है। और ये एज गुड एज वैकुंठ, उनका संग करना मतलब वैकुंठ प्राप्ति, ठीक है। तो महाप्रभु का शब्द है। उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था गोपाल गुरु गोस्वामी। और गोपाल गुरु गोस्वामी जो है वो वही हैं जो कि महाप्रभु जब एक बार शौच में जा रहे थे, जीवा को पकड़ रहे थे, तो गोपाल गुरु गोस्वामी ने बोला था कि आप क्यों जीवा पकड़ रहे हो? बोले महाप्रभु बोले कि मैं तो नाम जप करता हूँ, हमेशा जीवा में नाम होता है, तो शौच करने जा रहे हैं तो वो अशोच स्थान है ना, वहाँ पर चाहता हूँ नहीं करें। बोले नहीं, वहाँ पर भी तो आ सकता है, इसीलिए हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए। महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम मेरे गुरु हो, छोटा बच्चा था लेकिन तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे इतना बड़ा आज ज्ञान दिया, इतना बड़ा शिक्षा दिया। तब से इनका नाम हो गया गोपाल गुरु। तो गोपाल गुरु गोस्वामी जो है ये इन्हीं के शिष्य है बकरेश्वर पंडित प्रभु के। और जो 4 संप्रदाय हैं जो कि उसमें से प्रमुख जो नृत्यकार है वो प्रमुख नृत्यकार है कौन? नहीं 7 जो संप्रदाय, 4 संप्रदाय का जो रथ यात्रा के आगे 7 वो करते हैं ना, तो जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है तो 7 टोली होती थी नृत्य का, कीर्तन का, कीर्तन मंडल, और 7 में महाप्रभु नाचते थे जाके। 7 को दिखाई देता कि हमारे एक बार महाप्रभु नाच रहे हैं, तो 7 में नृत्य करते थे महाप्रभु, 7 में अलग अलग वो थे। तो जो 4th जो संप्रदाय था उसका प्रमुख जो गीतकार था वो गोविंद गाते थे, और नृत्य प्रमुख जो डांसर है वो बकरेश्वर पंडित थे, ठीक है। इनका जो विग्रह है वो राधाकांत विग्रह है। ये आज भी गंभीरा में हम जाएंगे, वहाँ पर आज भी सेवित थोड़े विराजमान हो विग्रह है। तो राधाकांत विग्रह आज भी गंभीरा में मठ में विराजमान है। बहुत सुंदर राधाकांत जो नीले रंग के थोड़ा ब्लूइश ब्लैक है, ब्लूइश ब्लैक है राधाकांत जी, एक बहुत सुंदर विग्रह है। और तब का विग्रह अभी भी वहाँ पर विराजमान का राधाकांत मठ भी बोलते हैं, गंभीरा मठ भी बोलते हैं, जहाँ पर महाप्रभु निवास करते थे, उसी स्थान में ये हो रहे हैं, विग्रह अभी भी सेवित हो रहे हैं। और गोपाल गुरु गोस्वामी का जो परंपरा है अभी भी चल रहा है। बकरेश्वर पंडित प्रभु का परंपरा उड़ीसा में, बंगाल में, बांग्लादेश में अभी भी प्रचलित है। और मेरे जो माता पिता है वो इसी परंपरा से दीक्षित हैं, ठीक है। बकरेश्वर पंडित जो है उन्हीं के गुरु शिष्य परंपरा से वो लोग दीक्षित हैं। तो बचपन से मैं जो भक्ति का जो वो था, बचपन से हमारे घर में माहौल था, वो इन्हीं के एक परंपरा में शिष्य हुए। तो भजन कृष्ण द्विवेदी उड़ीसा के थे, भद्रक है ना, भद्रक के थे। तो उनसे हमने काफ़ी बचपन से काफ़ी प्रभावित रहा। अभी भी उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन के बारे में सोचता हूँ तो उनका जो जीवन था ना, इतना विनम्र भक्त, इतना विनम्रता, इतना ज्ञान होते हुए भी, तो ऐसे शास्त्र का, भागवत का ऐसे तो बंगाली लोग अच्छा करते ही हैं गायन पठन,
और भागवत इतना अच्छा वो ओडिया थे लेकिन बंगला बोलते थे और बंगला में एक प्रवचन करते थे भागवत का, इतना सुंदर वो करते थे ना, और पूरा सामने दृश्यमान होता था। तो वो करते थे और बहुत विनम्र थे, जिससे काफ़ी उनको प्रभाव, मैं भी काफ़ी प्रभावित था क्योंकि मैंने भक्ति को ऐसे अपनाया नहीं था, अपनी बात था, लेकिन उनका चरण जल हमने हमारे घर में आते थे तो उनका पादों को करते ना बात प्रचालन करते थे, वो जल हमने खूब पिया बचपन में। तो कौतूहल बस पीते थे, ये नहीं पता था कि पीने से भक्ति बढ़ेगा, ये भक्ति का असर वो होगा। शायद उसी उन्हीं का कृपा है कि आज थोड़ा भक्ति में टीका हुआ या भी मैंने उसी के प्रभाव से वो पास से जुड़ लिया उनके उससे। तो कपिल पंडित का जो परंपरा है वो बहुत ही अच्छा परंपरा है उनका, और जैसे अभी भी आचरण भी उनका बहुत अच्छा हुआ है उनका ना। ठीक है, तो यही था उसके विषय पे, और जो जो था श्लोक वगैरह मैंने इसमें स्टोरी फॉर्म में बता दिया। चैतन्य भागवत में बड़ा सुंदर है, कपिलेश्वर पंडित चैतन्य प्रभु प्रिय पात्र ब्रह्मांड पवित्र जार स्मरण मात्र, केवल स्मरण करने से ब्रह्मांड जो है पवित्र हो जाते हैं। निरवधि कृष्ण प्रेम विग्रह विभव जान नित्य देवासुर मोहित शब्द, उनके नित्य से क्या होता है, देवासुर या देवता भी असुर भी मोहित हो जाते हैं। फिर चैतन्य भागवत से और एक बड़ा सुंदर है, भागवत बुझी है नो जार अच्छे ज्ञान से ही ना जाने भागवत तेरा प्रमाण। अवगो से चाहिए देवानंद पंडित को बोल रहे हैं, देवानंद जो बोल रहे हैं बोलते ऑलरेडी, वो केवल भागवत जानता है उसे। ठीक है, हम यही पर विराम देंगे। श्री बकेश्वर पंडित प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय हो। जो कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई करेक्शन है, टिप्पणी है, श्रील प्रभुपाद की जय।